हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग सब एनेलिडा देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे एलटी ग्रेड के लिए। एनेलिडा एनेलिडा में किस प्रकार का संगठन स्तर पाया जाता है? किस प्रकार का पाया जाता है? अंगतंत्र स्तर का। नेफ्रेडिया किस संघ का विशिष्ट लक्षण है? एनेलिडा का है। अकशेरुकी प्राणियों में हेमोग्लोबिन पाया जाता है रुधिर प्लाज्मा में। एनेलिडा में उत्सर्जन किस प्रकार का होता है? यूरियोटेलिक प्रकार का। पैरापोडिया द्वारा गमन किस में पाया जाता है? कुछ एनेलिडा जंतुओं, उदाहरण नेरिस व कीटोटेरस में। केचुआ, लीच और सेंटीपीड में क्या समानता पाई जाती है? मतलब केचुआ हो गया, लीच हो गया और सेंटीपीड में क्या समानता पाई जाती है? तीनों में नालवत तंत्रिका रज्जु आधार में होती है, अधर में होती है, आधार नहीं अधर में होती है। केचुआ में प्रोस्टोमियम का क्या कार्य है? संवेदी अंगों के रूप में व मिट्टी खोदने में। केचुआ में प्रोस्टोमियम का क्या कार्य है? संवेदी अंग के रूप में व मिट्टी खोदने में। क्लाइटेलम या सिंगुलम केचुआ फिरेटिमा के किस खंड में स्थित होता है? तीसरे खंड में। किस खंड में है? तीसरे खंड में। केचुओं में क्लाइटेलम का मुख्य कार्य क्या है? कोकून निर्माण में। क्या है? क्या क्या कार्य करता है? कोकून निर्माण करता है। फिरेटिमा की देह भित्ति की वर्तुलाकार पेशी स्तर में कौन सा वर्णक पाया जाता है? पोरफायरिन पाया जाता है। फिरेटिमा में कौन से खंडों में शूकों का अभाव होता है? प्रथम, अंतिम, 14वें, 15वें, 16वें खंड में। फिरेटिमा की आहार नाल का कौन सा भाग ग्राइंडिंग मशीन कहलाता है? गिजार्ड। कौन सा भाग कहलाता है? ग्राइंडिंग गिजार्ड कहलाता है। आगे देखते हैं। केचुआ में टिफ्लोसोल क्या होता है? आंतवलन होता है। क्या होता है? आंतवलन होता है। केचुए में टिफ्लोसोल पाया जाता है 27वें खंड से 34-35वें खंड तक। टिफ्लोसोल का मुख्य कार्य क्या है? भोजन का पाचन व शोषण करना। क्या कार्य है? भोजन का पाचन व अवशोषण करना। और ये पाया कहाँ जाता है केचुए में? 27वें खंड से 34-35वें खंड तक। एनेलिडा संघ का जंतु कौन सा है जो श्वसन तो करता है परंतु इसमें कोई श्वसनीय अंग नहीं होते? केचुआ है। मतलब श्वसन करता है लेकिन श्वसन के लिए कोई अंग नहीं होते। ऐसा कौन सा है? केचुआ है। कौन से केचुआ में कौन सा रुधिर वर्णक पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। फिरेटिमा में रुधिर ग्रंथियां पाई जाती हैं चौथे, 5वें और 6वें खंड में। कहाँ पाई जाती हैं? चौथे, 5वें, 6वें खंड में। केचुए में कितनी जोड़ी हृदय व किन खंडों में पाए जाते हैं? 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं। और ये कौन से खंड में पाए जाते हैं? 7वें, 9वें, 12वें, 13वें खंड में पाए जाते हैं। ऐसे कौन से जीव हैं जो वातावरण के अनुसार अपने शरीर के तरल पदार्थों को सांद्रता को अचानक से परिवर्तित कर लेते हैं? केचुए तथा लीच हैं। ऐसे कौन से जीव हैं जो वातावरण के अनुसार अपने शरीर के तरल पदार्थों की सांद्रता को अचानक से परिवर्तित कर लेते हैं? केचुआ और लीच है। केचुए को उत्सर्जी पदार्थ कौन से होते हैं? यूरिया व अमोनिया। मतलब जो केचुए होते हैं उनका उत्सर्जी पदार्थ कौन होता है? यूरिया व अमोनिया होता है। और केचुए के किसानों का मित्र भी कहा गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। सॉरी, इस समय जुकाम का सीजन चल रहा है, अब आप अपना भी ख्याल रखिएगा। केचुआ में क्लोरोरोगोन कोशिका कशेरुकियों में किस रचना समरूप मानी जाती है? यकृत में। फेरेटिमा में किस खंड के बाद सभी सेप्टा में सेप्टल नेफ्रेडिया मिलते हैं? 14वें, 5वें खंड के बाद। केचुए किसके प्रति सकारात्मक प्रक्रिया प्रदर्शित करते हैं? रसायन व प्रकाशिक उद्दीपनों के प्रति। केचुए में वृषण कोष किस खंडों में पाए जाते हैं? 10वें व 11वें खंड में। फेरेटिमा के शुक्र वाहिकाओं नहीं फेरेटिमा में शुक्र गुहिकाओं की जोड़ी क्रमशः किस खंड में होती है?
छठवें, सातवें, नौवें, आठवें और नौवें खंड में। केचुए के अंडाशय में किस खंड में पाए जाते हैं? केचुए में अंडाशय किस खंड में पाए जाते हैं? 13वें खंड में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? 13वें खंड में। वह कौन सी द्विलिंगी एनेलिडा है जिसमें स्वनिषेचन न होकर परनिषेचन होता है? जोंक, हिरोडिनेरिया। हिरोडिनेरिया किस जंतुओं में बाह्य परजीवी के रूप में पाया जाता है? पशुओं में। जोंक में सूचक पाए जाते हैं शरीर के अग्र व पश्च भाग में। कहाँ पाए जाते हैं? शरीर के अग्रभाग व पश्च भाग में। जोंक में पश्च सूचक का निर्माण कितने खंडों द्वारा होता है? 7वें खंड से 27वें व 33वें खंड तक। जोंक में किस प्रकार के आगे देखते हैं जैसे यहाँ से देखते हैं। यहाँ ये क्वेश्चन, जोंक का शरीर कितने खंडों में बना होता है? 33 खंडों में बना होता है। हिरोडिनेरिया ग्रेन्युलोसा में ग्रेन्युलोसा में एक अस्थायी क्लाइटेलम का निर्माण कौन से भाग में होता है? 9वें, 10वें, 11वें खंड में होता है। लीच का गमन होता है चूषक व मांसपेशियों द्वारा। किसके द्वारा? चूषक व मांसपेशियों द्वारा। जोंक किस कारण से शिकार में लगातार रुधिर तारा प्राप्त करता रहता है? हिरोडिन रुधिर स्कंद। हिरोडिन क्या है? रक्त स्कंद जो रक्त में थक्का बनाने से बचाता है। क्या है? एक रुधिर स्कंद जो रक्त में थक्का बनने से बचाता है। हिरोडिन कहाँ पाया जाता है? जो कि ग्रसनी की लार ग्रंथियों में। कहाँ पाया जाता है? जो कि ग्रसनी की लार ग्रंथियों में। लीच के क्रोप में कितने कोष्ठ होते हैं? 10 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं? 10 कोष्ठ होते हैं। हिरोडिनेरिया में कितने जोड़ी प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया होते हैं? 6 जोड़ी 6 से 12 खंड के बीच 6 जोड़ी होते हैं, लेकिन कौन से खंड में होते हैं? 6 से 12 खंड के बीच में। हिरोडिनेरिया में कितने जोड़ी नेफ्रीडिया होते हैं? 11 जोड़ी 12वें से 22वें खंड तक। ब्रोट्रियो ईडल ऊतक किस खंड का विशिष्ट लक्षण है? ब्रोट्रियोइडल ऊतक किस खंड का विशिष्ट लक्षण है? हिरोडिनेरिया का। किसका? हिरोडिनेरिया का। हिरोडिनेरिया का अधिकांश भाग भरा होता है ब्रोट्रियोइडल से। नेरिस में रुधिर किसके द्वारा पंप किया जाता है? पृष्ठीय रुधिर वाहिनियों द्वारा। नेरिस अपने नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को किस रूप में नेफ्रीडिया से बाहर निकालता है? अमोनिया द्वारा। किस रूप में निकालता है? अमोनिया उसमें। नेरिस में पाए जाने वाले आगे देखते हैं। नेरिस में पाए जाने वाले न्यूक्ल अंग किस कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं? घृणेन्द्रिय कार्य। नेरिस में एपिटोक का संबंध है जनन से। किससे है? जनन से। नेरिस की वह लैंगिक अवस्था जिसमें एटोक व एपिटोक दोनों उपस्थित होते उसे क्या कहते हैं? हेट्रोनेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हेट्रोनेरिया कहते हैं। हेट्रोनेरिस का वह कौन सा लक्षण जिसकी विषम लैंगिक चरण की विशेषता बताता है? एपिटोक। नेरिस के ट्रोकोफोर लार्वा का क्या विशेषता है? नेरिस के ट्रोकोफोर लार्वा की क्या विशेषता है? ट्रोकोफोर लार्वा में सीलिया की शिखर पंक्ति व क्षैतिज पंक्ति दोनों होती है। कौन सी होती है? क्षैतिज व पंक्ति दोनों होती है। शिखर पंक्ति व क्षैतिज पंक्ति दोनों होती है। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन और बच्चों में। किस जंतु का नर मादा में परजीवी होता है? बेनेलिया में। किसमें होता है? बेनेलिया में। किस जंतु का नर मादा में परजीवी होता है? नर मादा में परजीवी होता है बेनेलिया में। पॉलीकीट वर्ग में सीटी जो कि चलन अंग में इसकी प्रकृति कैसी है? समूहों में पाए जाते हैं। कैसी है? समूह में पाए जाते हैं। क्लोम वर्ग किस प्राणी का दूसरा नाम है? नेरिस का है। किसका है? नेरिस का है। क्लेश वर्ग में कितनी आंखें होती है? 2 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 2 जोड़ी। कौन कौन से संघ के जंतु त्रिस्त्री होते हैं?
प्लेटीहेल्मिन्थीस हो गया, एलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, इकाइनोडर्मेटा हो गया और कॉर्डेटा हो गया। इसके जंतु कैसे होते हैं? त्रिस्तरीय होते हैं। कि जंतु के धड़ ट्रंक में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, एफियूरस में नहीं होता है। समुद्री चूहा किसे कहा जाता है? एफ्रोडाइट को कहा जाता है। किसको? एफ्रोडाइट को कहा जाता है। वह कौन सा एनिलिडा है जो स्नेल, घोंघा व मेढक में प्रायः परजीवी रूप में पाया जाता है? एकैथोबाइडेला है। कहता है एकैथोबाइडेला है। वह कौन सा एनिलिडा है जिसकी मादा नर में गाइनोकोफोरल गुहा में रहती है? साइजोस्टोमा। कौन सा है? साइजोस्टोमा है। बोनेलीन वर्णक किस जंतु में पाया जाता है? वयस्क मादा बोनेलिया में। बोनोलीन वर्णक का कार्य क्या होता है? यह विषैले पदार्थ जो शत्रु से रक्षा करने का कार्य करता है। क्या होता है? यह विषैला पदार्थ है जो शत्रु से रक्षा का कार्य करता है। आर्थ्रोपोडा हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।